धर्म है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। कहने का मतलब यह है कि जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन माने चेतन रूपी जो चेतना वाले हैं, और जड़ माने जैसे वृक्षादि पेड़ वगैरह। जड़ चेतन जग जीव जत, और संसार के जितने जीव हैं, सकल राममय जान, सबको राममय देखना चाहिए। वर्णव सबके पद कमल, और सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूं दोनों हाथ जोड़कर। और यही दूसरी बात मानस में कहते हैं गोस्वामी जी, सी राममय सब जग जानी। मानी नहीं कह रहे हैं, जानी कह रहे हैं, मतलब जानता हूं। सी राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब ये पूरा संसार सीताराममय है। अब इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कैसे? दूसरे शब्दों में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी, सूनी चय सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये गीता का श्लोक है, और इसका अर्थ ये है, विद्या विनय से चाहे संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, और चाहे चांडाल हो, जो विद्वान जन हैं वो सब में एक ही परमात्मा का भाव देखते हैं। लेकिन आजकल टीवी डिबेट में कुछ बुद्धिमान लोग बैठ करके इसकी टीका अलग ढंग से कर रहे हैं। सुनकर बड़ा दुख होता है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। इसकी टीका अपने ढंग से करते हैं। अरे इसकी टीका का मतलब है सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, ईश्वर का भाव है। तो क्या रावण में ईश्वर नहीं था? तो राम ने क्यों मार दिया? कंस में ईश्वर नहीं था, तो कंस को कृष्ण ने क्यों मार दिया? अरे हमारी भावना है, लेकिन गलत सही करने वाले के साथ गलत सही निर्णय सब कानून करेगा। तो कहने का मतलब, इसी बात को दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सकल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, वो चाहे गाय हो, और चाहे तोता हो, और चाहे कौवा हो, सब ईश्वर के अंश हैं। और इसी बात को गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक पर कहा गया है। भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणमेव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो समस्त प्राणियों में किसी से भी द्वेष न रखता हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इस चराचर जगत के समस्त प्राणियों से जो द्वेष न रखता हो। मैत्र करुणमेव च, अपने समानता के लोगों के साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार रखता हो, और दूसरे जीवों के प्रति करुणा का भाव रखता हो। तो चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे काकरोच हो, सबके प्रति करुणा का भाव रखता हो। मैत्र करुणमेव च, निर्ममो, किसी भी चीज में मोह न हो, आसक्ति न हो। निरहंकार, किसी तरह का अहंकार न हो, न धन का, न रूप का, न रंग का, न वैभव का, न बुद्धिमत्ता का, न ज्ञान का, किसी प्रकार का अहंकार न हो। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी, और
हर समय दुख सुख में समान रूप से क्षमावान बना रहे। ये भगवत भक्तों के सच्चे लक्षण हैं। जो जीवों में परमात्मा को देखता है वो सच्चा भक्त है। पशु पंछियों की सेवा करने से अहिंसा और करुणा की भावना जागृत होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पंछियों को दाना डालने से मन शांत होता है और चित्त एकाग्र होता है। वायु पुराण कहता है कि पशु पक्षियों की सेवा करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद यम के मार्ग से नहीं जाता, बल्कि देव पथ से चलता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। यह मानसिक विकारों को दूर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। पुराणों में पशु पक्षियों को पूज्य, सहायक, आध्यात्मिक साधन माना गया है। इनकी सेवा और सम्मान से न सिर्फ धर्म की पूर्ति होती है, बल्कि कर्म और भाग्य दोनों सुधरते हैं। करुण पुराण और वायु पुराण में वर्णन है कि पशु पक्षियों को अन्न, जल या सेवा देने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखता है उसका पुनर्जन्म उत्तम होता है। शुचि नाम श्रीमताम गिरे योग भ्रष्टो भी जाते। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है, जो व्यक्ति निर्दोष जीवों को कष्ट देता है वह अगले जन्म में उसी कष्ट को भुगतता है। अग्नि पुराण के अनुसार पशु पक्षी की हत्या या उपेक्षा से ग्रह दोष और अकाल मृत्यु तक के योग बनते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, तेज, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। नंदी बैल भगवान शिव का वाहन है, धर्म, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। मयूर स्वामी कार्तिकेय का वाहन, विजय और सौंदर्य का प्रतीक। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन, धन और गुप्त ज्ञान का संकेत। शेषनाग भगवान श्री हरि विष्णु की सैया है, ये ब्रह्मांड की स्थिरता और रहस्य का प्रतीक है। गाय को कामधेनु कहा गया है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। हंस को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है, इसलिए सरस्वती देवी के साथ हंस दिखाया जाता है। कौवा पितरों का प्रतिनिधि है, श्राद्ध आदि में इसकी विशेष भूमिका होती है। कुत्ते को भैरव का वाहन माना जाता है, इसकी सेवा से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। हाथी की सेवा करने से बुध ग्रह को बल मिलता है, नेतृत्व की क्षमता मजबूत होती है, कारोबार में लाभ मिलता है। इन सब विषयों को सनातन धर्म में समावेश किया गया है, इसीलिए तो सनातन धर्म महान है। इसलिए हमें सभी जीवों में ईश्वरी भाव तो करना चाहिए। लेकिन अब जैसे एक बिजली है और वही बिजली एसी चलाती है, वही बिजली टीवी चलाती है, वही बिजली उजाला देती है बल्ब बन करके, वही बिजली हाइड्रोजन बन के बहुत प्रकाश देती है, और वही बिजली ट्रेन को चलाती है, वही बिजली मेट्रो को चलाती है। बिजली एक ही है, लेकिन उपकरण बदलने से उसका कार्य बदल गया है। उसी तरह से ईश्वर एक ही है, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, शरीर और पोशाक बदले हुए हैं, कोई चींटी है तो कोई हाथी है, कोई सूअर है तो कोई कुत्ता है, केवल पोशाक बदले हुए हैं, लेकिन सब में एक ही ईश्वर है। लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे सीमा पर उग्रवादी आ जाए और हमारे देश में घुसने का प्रयास करें, तो क्या हमारा सैनिक ये सोचेगा कि इनमें भगवान है, इनको माफ कर दो? अरे नहीं, भगवान तो है इनके अंदर, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इनका कर्म ठीक नहीं है, इनके ऊपर तरह गोलियां चला दो। ये मोक्ष का साधन है। अपने कर्तव्य कर्म का करना सबसे बड़ा साधन है। अगर ऐसा न होता तो क्या कौरव सेना के अंदर भगवान नहीं थे? तो भगवान ने क्यों कहा मां नुस्मर युद्ध कर, हे अर्जुन तू मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, मार मार इन सबको मार, मार मार इन सबको मार। यहां मारना धर्म कहा गया है। भगवान सब में है, ये हमें मान्यता रखनी है। लेकिन जो व्यक्ति क्या स्वांग कर रहा है, किस तरह का कार्य कर रहा है, उसके अनुरूप हमें अपना आचरण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।